इस वीडियो में हम इस पाठ के स्वाध्याय का सॉल्यूशन के साथ साथ में ये भी जानेंगे कि इस पाठ के कौन से विभाग में बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है। बराबर इसके साथ में बोर्ड में पूछे गए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों का भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पाठ 17 है आर्थिक समस्याएं और चुनौतियाँ, गरीबी और बेरोजगारी। तो स्वाध्याय है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार दीजिए। उसका पहला है गरीबी निवारण के विविध उपायों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान में देना होगा कि पाठ 17 में जो है ना विभाग ए में आपको एक भी प्रश्न देखने को मिलेगा नहीं, यानी बोर्ड की परीक्षा की बात कर रहा हूँ बराबर। तो बोर्ड की परीक्षा में आपको एक भी खाली जगह गलत सही एक एक वाक्य वाले ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं। विभाग बी में छोटे प्रश्न उत्तर भी याद करने की जरूरत नहीं। विभाग सी में थोड़े से बड़े वाले भी याद नहीं करने हैं। विभाग डी में आपको क्वेश्चन नंबर 51 और 52वां पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, यानी ये 8 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला है गरीबी निवारण के विविध उपायों का वर्णन कीजिए। उत्तर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गरीबी निवारण देश के आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहा। गरीबी निवारण के लिए सरकार ने 4 प्रकार के व्यूह रचना अपनाई थी। वह प्रश्न उत्तर बड़ा है, आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया देश का तीव्र आर्थिक विकास होने से रोजगारी और आय के अवसर में वृद्धि होगी तथा श्रीमंतों को प्राप्त होने वाले लाभ गरीबों तक पहुँचेंगे। इस आशय से सरकार ने आयोजन में बड़े और भारी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। देश में हरियाली क्रांति लाने के लिए सभी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया गया। जमींदारी प्रथा खत्म करना, गणोतिया की जमीन उन्हीं के पास रहे, इसलिए गणोद्धारा कार्यक्रम का अमल गणोतियों के लिए जमीन मालिकी के अधिकार प्राप्ति से संबंधित व्यवस्था, जमीन शिखर मर्यादा कानून, फाजिल जमीन का भूमिहीन किसानों को वितरण, गणोत का नियमन, जोतने वाले के अधिकार की सुरक्षा, जमीन हद का सीमांकन करना जैसे अनेक जमीन कानून सुधार के उपाय सरकार ने किए हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा ग्राम क्षेत्रों में आय की असमानता के स्तर को कम करने के प्रयत्न किए गए। सरकार ने कृषि आधारित उद्योग, डेयरी उद्योग, छोटी छोटी सिंचाई योजनाएं, गृह उद्योग और लघु उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। सरकार ने आय के असमान वितरण के लिए कई उपाय किए हैं जिससे अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम हो सके। अमीर वर्ग द्वारा उपयोग में ली जाने वाली भोग विलास की वस्तुओं पर अधिक कर लगाना, गरीब वर्ग की प्राथमिक आवश्यकताओं को प्रथम प्राधान्यता देना, गरीबों को योग्य मूल्य पर वस्तु प्राप्त हो सके इसके लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को लागू करना। गरीबों को योग्य मूल्य पर वस्तु प्राप्त हो सके इसके लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को लागू करना, यानी 2 बार लिखा है, यानी कि आपको एक ही बार लिखना है। ओके, गरीबों की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो इसके लिए उन्हें व्यावसायिक तालीम और शिक्षण की सुविधा प्रदान करना। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास परिवार नियोजन, संदेश व्यवहार, रास्ता आदि कार्यक्रमों को लागू किया। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी एवं व्यवसाय लक्षी कार्यक्रमों पर जोर दिया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, बराबर, वहाँ से आप इस प्रकार के वीडियो देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कॉमेंट दबा के कर दीजिए, क्योंकि हमको डिजिटल बोर्ड खरीदना है। आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हम लोग और आगे बढ़ सकेंगे। लाइक करने से क्या है, फिर वीडियो हमारे आगे और बढ़ते हैं, इसलिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत कम लाइक आते हैं, 2-4 हज़ार वीडियो चल जाते हो, 50 लाइक भी नहीं होते हैं, तो कितना नाइंसाफ़ी कर रहे हो। पर हिंदी मीडियम का गिने चुने चैनल है, इसलिए आप सपोर्ट नहीं करते तो बंद भी कर देते हैं, इसलिए आप सपोर्ट करते रहिए। दूसरा है गरीबी निवारण कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र तथा ग्रामोदय से भारत उदय के कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो पहला है कृषि विकास के लिए
उसमें पहला है प्रधानमंत्री कृषि योजना सिंचाई योजना। तो राष्ट्रीय कृषि योजना के अधीन कृषि की वृद्धि दर बढ़े, कृषि में संलग्न विभाग विकसित करना, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करना, जमीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना, टपक पद्धति से सिंचाई करना, प्रत्येक खेत को पानी मिले जिससे जल संकट को दूर करने के छोटे बड़े मध्यम कद के चेक डैम खड़े करना, ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के खतरे और कर्ज से बचाने तथा बेरोजगारी द्वारा आय पूर्ति से गरीबी से बाहर निकालने का प्रयत्न है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस के अंतर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को अधिक सुग्रथित करके प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से आर्थिक सहारा देने की सहायता करना, समर्थन भाव से कपास की खरीदी में बोनस और फसल के नुकसान से हर्जाना देना शुरू किया है। भावों की स्थिरता के लिए क्षति मुक्ति कृषि मूल्य आयोग की रचना करना है। तीसरा राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम। इसके अधीन प्रत्येक खेत को पानी, उपयोगी नहरों का ढांचा सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुसूचित जनजाति के किसानों को नए ट्यूबवेल क्षार प्रवेश नियंत्रण जैसे कार्यक्रम अमल में रखे तथा तालाबों की खुदाई, वाटरशेड विकास, टांकी निर्माण, वर्षा के जल का संग्रह, वृक्षारोपण, नहर की लाइनिंग बनाना, पेड़ पौधे लगाना जैसे नवीनीकरण और चेक डैम को पुनरुद्धार करना, रोजगारी लक्ष्य कार्यक्रम में अमल रख करके ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ आर्थिक सहारा रूपी सहायता की है। अगला है चौथा है यहाँ पर सेंद्रीय खेती को प्रोत्साहन। तो खेती को प्रोत्साहन देने में रजिस्ट्रेशन फीस में मदद, कृषि सामग्री की खरीदी में मदद, किसानों को शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, कम दर पर कर्ज, उचित बाजार व्यवस्था करने जैसे कदम उठाकर पर्यावरण की देखभाल और कृषि खर्च में कमी हो, इस योजना का उद्देश्य है। अगला है हमारे पास यहाँ पर इनाम योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया है जिससे किसान ऑनलाइन अपने उत्पादनों को सूचीबद्ध करवा सकते हैं। व्यापारी किसी भी जगह से उत्पादन की बोली लगा सकते हैं। बिचौलियों दलालों से होते नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भाव रूपी मूल्य मिले और स्पर्धा से अधिक लाभ प्राप्त करें, यह इस योजना का उद्देश्य है। तो वो हमने 5 योजना जो देखी थी वो किसकी थी? कृषि विकास के लिए योजना थी। अब दूसरा योजना आपको है लिखना है ग्रामोदय से भारत के उदय। बराबर, पहली में कृषि विकास की उसकी 5 योजनाएं हमने देखी। दूसरा ये है ओके, ग्रामोदय से प्राप्त भारत उदय, ग्रामोदय से भारत उदय। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान लक्ष्य योजनाओं में वन्य प्राणियों में होने वाले नुकसान, प्राप्त फसलों की रक्षा करने के लिए, तार की बाड़ लगाने के लिए आर्थिक मदद, कमी या अकाल के समय पशुधन की सुरक्षा के लिए, घास उत्पादन और पशु शेल्टर बांधने के लिए मदद, अत्याधुनिक सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक से बरसात की आगाही और खनिज क्षेत्र संशोधन, जमीन का सर्वे करके रिकॉर्ड रख करके कृषि में यंत्रीकरण के लिए ट्रैक्टर तथा मिनी ट्रैक्टर की खरीदी में कम ब्याज दर पर लोन और सब्सिडी के रूप में मदद, पानी की टंकियों के निर्माण में मदद, बागायती फसलों की गुणवत्ता सुधारना, कृषि ऋण मंडली में कंप्यूटराइजेशन, जल संकट के लिए जलाशयों निर्माण, जल संग्रह शक्ति का निर्माण करना जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है गरीबी निवारण के मुख्य सरकारी उपायों की जानकारी दीजिए। प्रश्न नंबर 1 में जो दिया था वही आप लिख सकते हैं। बराबर, दूसरी बार पूछा गया है ये। बराबर, चौथा है बेरोजगारी घटाने के प्रयास के रूप में सरकारी योजना और कार्यक्रम मुख्य 4 को सविस्तार से समझाइए। पहला है भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर 10% जितना ऊंचा लक्ष्य रख करके सिद्ध करने का सर्वग्राही कदम उठाना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ाना,
और रोजगारी के अवसरों में वृद्धि करना। अर्थतंत्र में कृषि सहित छोटे और गृह उद्योगों, कुटीर उद्योगों सहित सभी विभागों में और प्रदेशों में तीव्र और संतुलित विकास सिद्ध करने के लिए रोजगारी के नए क्षेत्र खोलने चाहिए। सरकार ने रोजगारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं द्वारा आर्थिक सहायता, शिक्षण, प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए हैं। दूसरा है श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयाँ, छोटे और लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, हस्त बुनाई कारीगरों में संकलित हुनर उद्योग के विकास पर बल दिया है। इसके लिए योजनाओं में प्रोत्साहन नीतियाँ भी लागू की हैं। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, जिससे उन्हें वही पर्याप्त आय और रोजगारी प्राप्त होती रहे तो शहरों की तरफ स्थानांतरण घटा सकते हैं और रोजगारी की मांग पर दबाव घटाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बागायती खेती, सेंद्रीय खाद आधारित खेती, शुष्क कृषि और बहुलक्षी फसल पद्धतियाँ, सब्जियाँ, फलों की खेती की तरफ अधिक बल देकर के प्रोत्साहन देना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा बढ़े, इस पर अधिक ध्यान देना। चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिकाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षण, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक आहार, बिजली मार्ग, बैंकिंग, बीमा, इंटरनेट, सूचना संचार की, मनोरंजन की सुविधाओं में वृद्धि करके जल संचयन की प्रवृत्तियाँ, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति का निर्माण करके स्थानीय उद्योग का विकास और प्रोत्साहन देकर के रोजगारी मूलक कार्यक्रम अपनाकर ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिणात्मक सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दा सर लिखिए। ओके, पहला है गरीबी अर्थात क्या? गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों के लक्षण लिखिए। तो ये जो पूछा गया है मार्च 2022 और 26 में पूछा गया है। जुलाई 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2021 में भी पूछा गया है, यानी कि 4 बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। गरीबी का अर्थ देखते हैं, जीवन की मूलभूत न्यूनतम और प्राथमिक आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी वस्तुओं, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि सेवाओं से वंचित रह जाए तो ऐसी स्थिति को गरीबी कहते हैं। गरीबी के लक्षण देखिए। ऐसे लोग जिन्हें 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता, इन्हें रहने की जगह गंदे बिस्तरों के आसपास होती है। इनकी आय राष्ट्रीय औसत आय से भी कम होती है। ये अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं भी पूरी करने में असमर्थ होते हैं। इन्हें पोषण युक्त आहार नहीं मिलता है। इनके बच्चों को मृत्यु दर का प्रमाण अधिक होता है। ये लोग शारीरिक रूप से अशक्त होते हैं। ये लोग निरंतर छोटी छोटी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। ये लोग निरक्षर होते हैं। अगला देखते हैं, भारत में गरीबी का वर्णन कीजिए। उत्तर है, योजना आयोग के 2011-12 के मापदंड के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च रुपये 816 और शहरों में 1000 से कम वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। इनके आधार पर भारत में 2011-12 में 27 करोड़ लोग गरीब थे, जो कुल जनसंख्या का 21.9% का था। ओके, UNDP 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या के 21.92 थी, बराबर, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 25.7 और शहरी क्षेत्र में 13.7% थी। गरीबी थे अर्थात भारत की कुल जनसंख्या के 26.93 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र में 21.65 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 5.28 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे। भारत में सबसे गरीबी की मात्रा छत्तीसगढ़ 36.93% है, जबकि सबसे कम गरीब गोवा 5.09% में है। गुजरात में गरीबी की मात्रा 16.93% थी। भारत में औसतन 30% से अधिक गरीबी की मात्रा छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड, उड़ीसा आदि में है।
तीसरा है गरीबी उत्पन्न होने का कारण समझाइए, मार्च 2025 और जून 2024 में पूछा गया है। उत्तर है गरीबी की जड़ें शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में खूब गहराई तक फैली हुई हैं, जिसके कारण निम्नानुसार हैं। कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास और अपर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि क्षेत्र में प्राप्त होने वाली आय में कमी, कृषि समय के अलावा वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगारी के आशय आवश्यक ज्ञान, शिक्षा, कौशल या प्रशिक्षण के अभाव के कारण, जाति तथा रूढ़ियों परंपराओं के कारण, रीति रिवाजों के पीछे भयंकर दिखावटी खर्च के कारण कर्जदार बनता है। इस प्रकार उत्पादकीय खर्च में वृद्धि होने से, निरक्षरता का अनुपात अधिक होने से शोषण और अन्याय के भोग बनते हैं तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव से लाभ नहीं ले सकते हैं। आर्थिक नीतियों के निर्माण के अंत में मनुष्य की आवश्यकताओं और उसके आर्थिक हितों की अपेक्षा होने से नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिला और खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा, अनाज, दलहन आदि की कमी उत्पन्न हुई और मूल्य बढ़े, जिससे दो समय का पर्याप्त भोजन प्राप्त न होने से, आर्थिक सुधार के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था छूट गई, कुटीर और लघु उद्योग समाप्त हो गए, स्थलांतरण बढ़ा, कृषि को आय घटने से गरीबी, कुपोषण और विविध रोगों के शिकार बने, स्वास्थ्य विषयक खर्चे बढ़े, आय स्थिर रही, उपजा दवा पर खर्च में वृद्धि हुई, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए, परंपरागत व्यवस्था कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और स्थानीय बाजार बंद होने से बेकारी में वृद्धि हुई। चौथा प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा और अन्य सुरक्षा के सरकारी कार्यक्रम समझाइए। यहाँ पर है सामाजिक सुरक्षा और अन्य सुरक्षा के सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए। पहला है ग्रामोदय में भारत उदय, दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामो ज्योति योजना है, तीसरा है आदिवासी महिलाओं के लिए पशुपालन हेतु संकलित डेयरी विकास योजना है, चौथा है सेंद्रीय खेती की प्रोत्साहन की योजना है, पांचवा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, छठा है माँ अन्नपूर्णा योजना, सातवां है सांसद आदर्श ग्राम योजना, आठवां है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना, नौवां है मिशन मंगलम, दसवां है दंपोपद कारीगर ब्याज सहायता योजना, 11वां है ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना, 12वां है वाजपेयी बैककेबल योजना। यहाँ पर ध्यान रखना दंपोपंत योजना है। ओके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पांचवा धनिक भारत में गरीब बसते हैं समझाइए। तो उत्तर है भारत में विपुल प्रमाण में प्राकृतिक संसाधनों और अपार प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध है, परंतु इन विपुल संसाधनों का सुयोग्य लाभ उठाने की क्षमताओं का अभाव, शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल्य के अभाव, वर्षों के कमी युक्त आयोजन के कारण इन प्राकृतिक संसाधनों का लोगों के कल्याण और सुख के लिए देखें तो इतना उपयोग नहीं हो सका, जिससे लोगों में गरीबी की मात्रा नहीं घटी है। इसलिए कहा जाता है कि धनिक भारत में गरीब बसते हैं। छठा है बेरोजगारी के कारण बताइए। तो उत्तर है बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। मात्र सैद्धांतिक ज्ञान और कौशल्य का अभाव, टेक्निकल ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान का अभाव, पूर्ण स्तरीय रोजगारी उत्पन्न करने में निष्फलता, कृषि क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता और जोखिम अधिक, कृषि व्यवसाय में रुचि घटना, कृषि में सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा, कृषि के लिए के अतिरिक्त समय में वैकल्पिक रोजगारी का प्रभाव, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग और लघु उद्योग की कमजोर स्थिति, ज्ञान, कौशल और प्रशिक्षण अनुभव की कमी। सातवां है बेरोजगारी के असर समझाइए। उत्तर है बेरोजगारी के कारण गरीबी की मात्रा बढ़ रही है, लोगों का जीवन स्तर नीचा जा रहा है,
शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आर्थिक विकास प्रभावित होता है। प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय कम हो रही है। बचत वृद्धि की निम्न दर पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। यह है हमारा फ्लेयर का SRX पेन है। SRX पेन है। देखिए कितना शानदार पेन है ये, क्योंकि इसका जो ग्रिप है त्रिकोणीय आकार की होने पर इससे ग्रिप अच्छी बनती है और जिससे इससे राइटिंग भी थोड़ी अच्छी निकलने लगती है और बहुत स्मूथ चलता है। इसके कारण लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। तो आप इनको चेकआउट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। पहला है सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी क्या है। उत्तर है समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियां, कपड़े जैसी प्राथमिक आवश्यकताएं लघुत्तम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हो तो वे निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाते हैं। दूसरा है सापेक्ष गरीब। समाज के भिन्न भिन्न आय वाले वर्गों में से जो कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता हो तो वह सापेक्ष रूप से गरीब कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है एग्रो बिजनेस पॉलिसी तथा ई इनाम के विषय में लिखिए। उत्तर है एग्रो बिजनेस पॉलिसी। राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्माण में सहायता ग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर 10 लाख लोगों को रोजगारी देने की योजनाएं लागू की है, जिसके द्वारा गरीबी में कमी की जा सके। ई इनाम योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया है, जिससे किसान ऑनलाइन अपने उत्पादकों को सूचीबद्ध करा सकते हैं। व्यापारी किसी भी जगह से उस उत्पादन की बोली लगा सकते हैं। बिचौलिया दलालों से होते नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भाव रूपी मूल्य मिले और स्पर्धा से अधिक लाभ प्राप्त करें, यह इस योजना का उद्देश्य है। तीसरा है मनरेगा कार्यक्रम की स्पष्टता लिखिए। जून 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो मनरेगा रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम हमारे गांव में हमारा काम साथ में मिलता है उचित दाम के नारे के साथ खूब ही लोकप्रिय योजना, जिसमें राज्य के ग्राम क्षेत्रों में रहते परिवारों के जो वयस्क सदस्य हैं शारीरिक श्रम कर सकते हैं, ऐसे बिन कुशल कार्य करने के इच्छुक ऐसे प्रत्येक परिवार के जीवन निर्वाह के अवसर बढ़ाने के प्रति परिवार एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिन की वेतन युक्त रोजगार देने का उद्देश्य है। सरकार निर्धारित वेतन दर पर दैनिक वेतन चुकाती है। यदि काम मांगने के बाद काम देने में सरकार असमर्थ हो तो निम्नानुसार बेकारी भत्ता चुकाया जाता है। चौथा है औद्योगिक बेरोजगारी अर्थात क्या। उत्तर है औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण यदि व्यक्ति को लंबे या कम समय के लिए काम के बिना रहना पड़े तो ऐसी स्थिति को औद्योगिक बेरोजगारी के रूप में पहचाना जाता है। पांचवा है विश्व श्रम बाजार की संकल्पना समझाइए। उत्तर है विश्व के देश अपने श्रमिकों का आदान प्रदान करते हैं, उसे विश्व श्रम बाजार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों को एक से दूसरे देश में स्थानांतरण रोजगारी के लिए व्यापार धंधा प्रशिक्षण या अध्ययन के लिए होता है। इसे श्रम की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता कहते हैं। शैक्षणिक ज्ञान, उच्च तकनीकी ज्ञान और कौशल प्राप्ति हेतु विदेशों में अधिक आय, अधिक सुविधा और अधिक अच्छी नौकरी की खोज में बुद्धिधन का बहिर्गम ड्रेन अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण है। अब खाली जगह देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। चौथा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला है भारत में गरीबी की सबसे अधिक प्रमाण किस राज्य में है। उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार।
तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। दूसरा है, भारत में 2011-12 में गरीबी का प्रमाण कितना था करोड़ में? ओके, प्रतिशत में पूछे तो डी आता है और करोड़ में पूछे तो 26.93 करोड़, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है। आप प्रदीप की गाइड में से देखते हो तो उसमें ये आंसर लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ध्यान रखना, आपको ये लगाना है। तीसरा देखते हैं, महिला सशक्तिकरण, कौशल वर्धन, प्रशिक्षण, स्वरोजगारी और बाजार के साथ जोड़ने का उद्देश्य किस सरकारी योजना में रखा गया है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नंबर सी, मिशन मंगलम योजना और ऑप्शन डी, एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, मिशन मंगलम योजना। चौथा है, भारत के किस राज्य में बेरोजगारी का प्रमाण ऊंचा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बराबर, तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन सी आता है, केरला आता है। ओके, वहाँ प्रदीप की गाइड में आपको डी मिलेगा तो गलत है, तो ध्यान रखना कौन सा आता है, ऑप्शन सी इसका आंसर आता है। पांचवा है, अन्न सुरक्षा धारा के अंतर्गत कौन सी योजना गुजरात में लागू की गई? ऑप्शन ए माँ अन्नपूर्णा योजना, ऑप्शन बी मनरेगा, ऑप्शन सी अंत्योदय योजना, ऑप्शन डी सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए माँ अन्नपूर्णा योजना। ओके, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर छठा, युवा बेरोजगारी को नए विचारों के साथ उद्योग साहसिक बनकर स्वरोजगार की तरफ कौन सी योजना प्रेरित करती है? ऑप्शन ए मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत अभियान। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी स्टार्टअप इंडिया। सातवां है, बेरोजगारी निवारण के लिए शिक्षित बेरोजगारों का पंजीकरण करने वाली संस्था, खाली जगह। ऑप्शन ए रोजगार विनिमय केंद्र, ऑप्शन बी श्रम मंत्रालय, ऑप्शन सी मॉडल कैरियर योजना, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए रोजगार विनिमय केंद्र। आगे हम बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो ये देखो, ये बोर्ड में पूछे गए हैं। कुछ पार्ट 17 में क्वेश्चन नंबर 51-52 आता है। विभाग डी में पूछे जाते हैं 4 अंक का एक प्रश्न, यानी कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कितने हो गए, 8 हो गए। देखते हैं, गरीबी अर्थात क्या? गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों के लक्षण लिखिए। मार्च 2022, 26 जुलाई 2022 और मई 2021 में पूछा गया है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विश्व श्रम बाजार, मार्च 2026 में पूछा गया है। तीसरा है, गरीबी उद्भव के कारणों को बताइए। मार्च 2025, जून 2024 और मई 2021 में पूछा गया है। इसको इस तरह से भी पूछते हैं, गरीबी अर्थात क्या, उसके उद्भव के कारण बताओ। अगस्त 2020 में इस तरह से पूछा गया है। इस तरह से भी पूछ सकते हैं, भारत में गरीबी के मूल शहर की अपेक्षा ग्राम विस्तार में बहुत गहरा है, उसके लिए उत्तरदायी कारण कौन से हैं? तो मार्च 2020 में इस तरह से पूछा गया है। चौथा है, बेरोजगारी के असर समझाइए। मार्च 2025 में पूछा गया है। पांचवा है, बेरोजगारी का अर्थ समझाइए तथा उसके विविध स्वरूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्च 2024 में पूछा गया है। छठा है, गरीबी निवारण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कोई 5 योजनाओं के नाम बताकर नीचे दी गई योजनाओं को भी समझाइए। जैसे ये योजना दी गई है, माँ अन्नपूर्णा योजना, सिंधिया खेती को प्रोत्साहन, ये मार्च 2024 में पूछा गया था। सातवां है, गरीबी घटाने के प्रयत्न के रूप में सरकारी योजना और कार्यक्रमों में से नीचे की योजनाओं को समझाइए। मनरेगा योजना। दूसरा है, माँ अन्नपूर्णा योजना, जून 2024 में पूछा गया है। आठवां है, भारत में बेरोजगारी के स्वरूप की चर्चा कीजिए। मार्च 2020-22 में पूछा गया है। मई 2021 में, अगस्त 2020 में पूछा गया है। नौवां, विश्व श्रम बाजार का ख्याल स्पष्ट करो। जुलाई 2022 में पूछा गया है। 10वां है, यदि भारत में बेरोजगारी घटानी है तो श्रम शक्ति का योग्य आयोजन श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। मार्च 2022 में पूछा गया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।